हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे गोगाजी चौहान से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वह स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ था: खरनाल, पर्वतसर, कतरियासर, ददरेवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ददरेवा चूरू में गोगाजी का जन्म हुआ था। खरनाल और पर्वतसर तेजाजी से संबंधित स्थल है और कतरियासर है जसनाथ जी से संबंधित। महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं: रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, हडबू जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। महमूद गजनवी का शासनकाल माना जाता है 971 से 1030 ईस्वी। ठीक है, 1030 ईस्वी। गोगा जी के माता पिता का क्या नाम था? मैना दे अजमल जी, कमला दे धांधल जी, बाछल दे जेवर सिंह जी, माँ सेडू सवाई भोज जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे और पिता का नाम था जेवर सिंह जी। बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो मैना दे रामदेव जी की माता का नाम था और अजमल जी उनके पिता का नाम था। कमला दे और धांधल जी थे पाबू जी के माता पिता। ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, माँ सेडू और सवाई भोज जी बगड़ावत, ये थे देवनारायण जी के माता पिता। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? पर्वतसर में, मसूरिया पहाड़ी, सेंद्रिया बहावता या ददरेवा चूरू। तो गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है ददरेवा चूरू में। बात करते हैं पर्वतसर की, तो ये तेजाजी का मंदिर है। यहाँ पे सेंद्रिया बहावता अजमेर में है, यहाँ भी तेजाजी का मंदिर है। और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, यहाँ रामदेव जी का मंदिर है। सांपों के देवता कहा जाता है: जाहर पीर को, तेजाजी को, एवं बी दोनों को या मामा देव को। तो दोस्तों सांपों के देवता कहा जाता है जाहर पीर, यानी कि गोगा जी और तेजाजी दोनों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए बी दोनों। हल पर बांधी जाने वाली गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 11, 6, 3, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 गांठें होती है। हल पर बांधी जाने वाली गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? ददरेवा चूरू में, सांचौर में, सीड्स मेडी, बेंगटी फलोदी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है, यानी कि गोगा जी का अन्य मंदिर है जिसे झोपड़ी कहते हैं, ओल्डी। ददरेवा चूरू गोगा जी का मुख्य मंदिर है जिसे शीर्षमढ़ी भी कहा जाता है। ददरेवा चूरू को शीर्षमढ़ी भी कहा जाता है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, बेंगटी फलोदी, ये हडबू जी से संबंधित स्थान है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर ददरेवा चूरू में है, ददरेवा को शीर्षमेढ़ी कहा जाता है, गोगा जी का समाधि स्थल नौहर हनुमानगढ़ में है, समाधि स्थल नौहर को धुरमेढ़िया धड़मेढ़ी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सभी कथन सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन चारों बातों को देख लेना एक बार। गोगा जी के अन्य नाम है जाहर पीर, सांपों के देवता, ए व बी दोनों, काला और बाला के देवता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गोगा जी के अन्य नाम है जाहर पीर और सांपों के देवता, ए बी दोनों। निम्न में से किसे गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? सांप को, लकड़ी के तोरण को, खेजड़ी को, बैलगाड़ी को। तो दोस्तों गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है खेजड़ी को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गोगा जी के पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं: केसरिया कुंवर, मामा देव, वीर फत्ता जी, तल्लीनाथ जी। तो गोगा जी के पुत्र है केसरिया कुंवर जी, इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मुसलमान आक्रांताओं के विरुद्ध गोगा जी के वीरता का वर्णन गोगा जी का रसवाला ग्रंथ में किसने किया था? केसरिया कुंवर ने, बिट्टू मेहा जी ने, वीर फत्ता जी ने या आसिया मोड़ जी ने। तो दोस्तों गोगा जी का रसवाला ग्रंथ के रचनाकार है बिट्टू मेहा जी। इसमें बिट्टू मेहा जी ने गोगा जी की वीरता का वर्णन किया है।
गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, आषाढ़ शुक्ल नवमी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है ददरेवा चूरू में। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं रीखिया, चायल, गोगा भक्त, बी या सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं चायल। और गोगा जी का जो मंदिर है उस पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। मकबरे के सम्मान मंदिर है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में किस लोक देवता का संबोधन है? गोगा जी का, हड़बू जी का, खेजड़ी का, मामा देव का। तो दोस्तों गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो में लोक देवता की बात हो रही है, तो गोगा जी का है, ठीक है। गोगा जी का संबोधन है। कुछ नोट्स इनको देख लेते हैं दोस्तों। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के लोक देवता गोगा जी चौहान से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।